24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित दोनों लोग दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, उनके संपर्क में आने वालों की गई पहचान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की जानकारी दी। 66 और 46 साल के 2 मरीज संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया दुनिया के सामने बड़ी चुनौती, ओमिक्रॉन में 45 से 52 म्यूटेशन पाए गए हैं। डेल्टा और बीटा से 5% ज्यादा संक्रामक हो सकता है नया वेरिएंट। पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, एक प्रेडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। मास्क ना पहनने को बताया गया। ओमिक्रॉन संक्रमण फैलने का कारण कहा, नियमों का पालन ही ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। मास्क लगाने, भीड़ से बचने और जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की गई है। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य, नेगेटिव होने पर होम आइसोलेशन के बाद 8वें दिन दोबारा कोरोना जांच कराना जरूरी। डब्ल्यूएचओ के बाद भारत ने भी ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। कोरोना के हालात और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लोकसभा में आज होगी चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया चर्चा में देंगे जवाब। कोरोना के नए वेरिएंट से देश में बढ़ा खतरा। दादर नगर हवेली और दमन दीव में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए लिया गया फैसला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट है। 15 दिसंबर से सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए टीकाकरण जरूरी। बिना वैक्सीन के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं मिलेगा प्रवेश। दक्षिण अफ्रीका से राजस्थान लौटे 4 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। कोरोना के नए वेरिएंट्स के दस्तक से पहले महाराष्ट्र सरकार अलर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में 104 गांवों में 100% लोगों का टीकाकरण। महाराष्ट्र सरकार ने दी है जानकारी। नए कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए असम सरकार अलर्ट। असम में गुवाहाटी में घर घर जाकर लोगों का किया जा रहा है टीकाकरण। कोरोना नियमों का पालन करने की भी दी जा रही है चेतावनी। ओमिक्रॉन पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा भारत ओमिक्रॉन प्रभावित देशों की करेगा मदद। अफ्रीकी देशों को भेजेगा वैक्सीन। लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी सावधानी बरत रही है। 11 देशों को एट रिस्क श्रेणी में रखा गया है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से ओडिशा में लौटे 380 नागरिक, सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। तेलंगाना में संगारेड्डी जिले में एक ही स्कूल में 27 छात्र निकले कोरोना पॉजिटिव। सभी बच्चों को आइसोलेट किया गया है। कोरोना के बूस्टर डोज पर लोकसभा में सरकार का जवाब। वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए किया जा रहा है अध्ययन। वैज्ञानिक आधार पर फैसला लेंगे। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन का सबसे कम वैक्सीनेशन वाली 7 राज्यों में इस्तेमाल किया जाएगा शुरू। सबसे पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होगा टीकाकरण। दिल्ली में वैक्सीन की पहली डोज हो सकती है अनिवार्य। फर्स्ट डोज वालों को मिलेगी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री। 15 दिसंबर तक भेजा जाएगा प्रस्ताव। यूपी के नोएडा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। विदेश से आए 67 लोगों की हो रही है निगरानी। दुनिया भर में ओमिक्रॉन की दहशत। उत्तर प्रदेश के इटावा में 24 स्वास्थ्य टीमें कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर लोगों की कर रही है जांच। प्रतिदिन 4000 लोगों की हो रही है सैंपलिंग। परमवीर सिंह पर गिरे निलंबन की गाज। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत प्रभाव से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को किया निलंबित। रिपब्लिक भारत के पास परमवीर सिंह के निलंबन के ऑर्डर की कॉपी। निलंबन ऑर्डर में सभी एफआईआर का जिक्र। वसूली कांड के आरोप में परमवीर को निलंबित किया गया। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने परमवीर के निलंबन पर लिया फैसला। बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अनुशासनहीनता के आरोप में परमवीर के खिलाफ कार्रवाई। छुट्टी खत्म होने के बाद भी नहीं ज्वाइन की थी ड्यूटी। अनुपस्थिति को लेकर राज्य सरकार को नहीं दी थी जानकारी। परमवीर सिंह के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली समेत कई मामले उगाही के दर्ज हैं। चांदीवाल जांच आयोग कर रही है जांच। कई बार हो चुकी है पूछताछ। 231 दिन बाद 25 नवंबर को परमवीर ने मुंबई पुलिस के सामने किया सरेंडर। कोर्ट के आदेश और घर के बाहर नोटिस चस्पा होने के बाद चंडीगढ़ से मुंबई गया था परमवीर। आज से दिल्ली सरकार की निःशुल्क तीर्थ स्थल योजना की शुरुआत। करीब 1000 बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ स्थल भेजेगी दिल्ली सरकार। पिछले महीने दिल्ली कैबिनेट ने अयोध्या को योजना में शामिल कर दी थी मंजूरी। तमिलनाडु के चेन्नई में नीट काउंसलिंग में देरी को लेकर स्टेनली अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर्स ने नीट काउंसलिंग को जल्द से जल्द कराने की मांग की है।
मुंबई की एंटी नारकोटिक्स टीम ने डोगरी इलाके से एक 23 वर्षीय ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद ड्रग पैडलर को पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया गया। पठानकोट में केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से किया वादा, कहा पंजाब में सरकार बनी तो 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सभी लोगों को फ्री में दवाइयां देंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना के साथ भगवान विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में उपस्थित लोगों से मुलाकात भी की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा और बसपा पर निशाना, बोले सपा बसपा और कांग्रेस वोट कटवा दल, यूपी में सब मिलाकर भी चुनाव लड़ेंगे तभी भी बीजेपी की जीत पक्की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का विजय रथ आज झांसी में पहुंचेगा। झांसी में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। इस दौरान चुनावी वादों से जनता को लुभाने की करेंगे कोशिश। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम, लखनऊ के बाद गोरखपुर भी जाएंगे सीएम योगी। बीजेपी ज्वाइन करने पर मनजिंदर सिंह सिरसा को एसएफजे की धमकी, सिख फॉर जस्टिस ने कहा पंजाब जाने पर सिरसा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए रहे तैयार। बीजेपी पंजाब के हजारों किसानों की मौत के जिम्मेदार। पीएम मोदी आज इन्फिनिटी फोरम का करेंगे उद्घाटन। इन्फिनिटी फोरम फिनटेक का एक विचारशील नेतृत्वकारी प्लेटफॉर्म है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। यूपी के सहारनपुर को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात, शाकुंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। 92 करोड़ की लागत 50 एकड़ में निर्माण। सहारनपुर में गृह मंत्री की चुनावी शंखनाद, अमित शाह ने योगी की तारीफ की, कहा योगी ने यूपी को अपराध मुक्त किया है। कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह ने अखिलेश को घेरा, कहा अखिलेश राज में अब तक 70% अपराध कम, पहले माफिया राज था अब कानून का राज है। यूपी के सहारनपुर से सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला, कहा यूपी में पहले दंगे और अराजकता चरम पर थी, दंगों की वजह से महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। यूपी के ललितपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी के बयान पर साधा निशाना, कहा जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर संसद में देर रात तक हुई चर्चा। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार गंभीर है, विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज अ न्यू वेरिएंट। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सब प्रयास कर रहे इसको कैसे डील करना है, इसके ऊपर हाई लेवल पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मीटिंग्स भी हो रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट पर देर रात संसद में बोले अनुभव मोहंती, कोरोना के नए वेरिएंट से सतर्क रहने की जरूरत विपक्ष को नहीं करना चाहिए राजनीति, नए वेरिएंट से निपटने के लिए सबको एकजुट रहने की जरूरत है। जो हमको अभी नया वेरिएंट एक दिखने को मिला है, सुनने को भी मिल रहा है, दैट इज ओमिक्रॉन। हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसमें कोई किसी तरह का भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, इसमें सबको एक होकर लड़ना चाहिए। देर रात तक संसद में चली चर्चा को अर्जुन मेघवाल इस पर बोले, कोरोना के नए वेरिएंट ने देश समेत पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ा दी है। आज की चर्चा संसद में सबसे लंबी चर्चाओं में से एक है। मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे लंबी चर्चाओं में से ये चर्चा रही होगी। 12 बजे के आसपास हमने शुरू किया और 12 बज करके 15-20 मिनट तक के आसपास हमने समाप्त किया, तो 12 घंटे के आसपास की चर्चा अपने आप में लंबी चर्चा होती है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फटकार से एजेआई ने कहा छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बड़े लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सरकार स्कूल बंद करेगी या हम कर दें। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार का फैसला, आज से फिर बंद होंगे स्कूल। स्कूल खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर निशाना, कहा सुप्रीम कोर्ट से एक और फटकार, एक और होर्डिंग लगाकर दिल्ली वालों का पैसा बर्बाद करने की तैयारी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान जवाद ने बढ़ाई चिंता। तूफान से निपटने के लिए पीएम मोदी ने पदाधिकारियों के साथ की है बैठक। जवाद तूफान को देखते हुए रेलवे ने करीब 100 ट्रेनें रद्द करने का फैसला किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज सुल्तानपुर जाएंगे। इस दौरान राजभर यूपी के सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। झारखंड में जवाद चक्रवात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कहा 4 से 5 दिसंबर को राज्य में हो सकती है भारी बारिश। आज दक्षिणी हिस्से होंगे प्रभावित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्तीय निष्कर्ष पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। इस दौरान राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा किसानों को बातचीत करना होता देंगे, किसानों को अब आंदोलन खत्म कर लेना चाहिए।
कृषि कानून वापसी पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भी राकेश टिकैत के रुख में बदलाव नहीं। अपनी अन्य मांगों को लेकर अब भी आंदोलन की जिद पे अड़े हैं टिकैत। किसान आंदोलन से देश को बड़ा नुकसान। CAIT का दावा, 1 साल में हुआ करीब 60,000 करोड़ का नुकसान। दिल्ली और आसपास के राज्य ज्यादा प्रभावित हैं। आंदोलन की वजह से NHAI को 3,200 करोड़ से ज्यादा का राजस्व नुकसान। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिखित प्रश्न का दिया जवाब। यूपी के बहराइच में डीएम ने देर रात बहराइच जिला हॉस्पिटल का लिया जायजा। अस्पताल में भर्ती मरीजों से डीएम ने की मुलाकात। अस्पताल पदाधिकारियों और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मैंने इसमें आज आकस्मिक निरीक्षण किया है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कंबल की आवश्यकता थी, उनको नहीं दिया गया। भोजन में कुछ बताया है कि सवेरे नाश्ता नहीं दिया गया, तो इसको मैं देखूंगा और इसमें गंभीरतापूर्वक इस पर संज्ञान लिया जाएगा। यूपी के जौनपुर में स्कूल ड्रेस ना पहनकर आने पर प्रधानाचार्य ने बच्चों को पीटा। बच्चों के परिजन पर भी फूटा। प्रधानाचार्य का गुस्सा, शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिला अस्पताल में बगैर चादर ठंड में ठिठुरने के लिए मरीज मजबूर। हरदोई मेडिकल कॉलेज की प्राचार्या ने डॉक्टर्स और कर्मचारियों को लगाई फटकार। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खेत की मेड़ पर 6 फीट लंबा अजगर दिखने से मचा हड़कंप। अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। यूपी के बहराइच में झुगली पुल पर अजगर निकलने से मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। काबुल में तालिबान के खिलाफ सड़कों पर फिर उतरी महिलाएं। अपने अधिकारों की मांग को लेकर की नारेबाजी। कहा, पढ़ना और नौकरी करना हमारा हक है। जापान ने उड़ानों की बुकिंग पर लगाया प्रतिबंध वापस ले लिया है। नए वेरिएंट की वजह से जापान ने बुकिंग बैन की थी। आलोचनाओं के बाद जापान ने फैसला वापस लिया।